चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्श्वनाथे सदारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फोन सबका साइलेंट कर दो। टॉपिक देखा आप लोग ने आज क्या गया है? डिलीवरेंस ऑफ जय विजय। हमारे बीच एक डिवोटी है, बहुत स्पेशल डिवोटी है। तो लोग पीछे देख रहे हैं, आगे नहीं हो सकते क्या डिवोटी? वो भक्त ऑलमोस्ट एवरी डे मंगला आरती आते हैं। सुबह 3, साढ़े 3 बजे, 4 बजे जो भी उनका टाइम उठते हैं, 5 बजे की मंगला आरती उठते हैं, मंगला आरती आते हैं। और सिर्फ मंगला आरती आते ही नहीं है, जो व्यक्ति मंगला आरती जाता है उसका तो उद्धार होता ही है। तो भगवान की मंगला आरती अटेंड करना बहुत ही ऑस्पिशियस और डिवाइन चीज़ है। तो वो व्यक्ति तो सुबह 5 बजे आके मंगला आरती अटेंड करता ही है, परंतु जो लोग 5 बजे सो रहे हैं उनको भी दर्शन करवाता है वो। तो आप में से बहुत सारे लोगों को इंस्टाग्राम पे टैग आता होगा, मेंशन आता होगा, राधा गोपीनाथ, गौर निताय और श्रीनाथ जी के दर्शन। तो भक्तों की कृपा से हम तो माया में डूबे हुए सो रहे हैं 5 बजे, परंतु भक्त इतने कृपालु है कि वो कृष्ण को अपने घर भेज देते हैं फोन के थ्रू। हम नहीं भी जाएंगे चलेगा, कृष्ण घर पे आ जाते हैं। जानना चाहेंगे वो भक्त कौन है? ओ, क्या नाम है आपका? विक्की। विक्की मेरे को उनका निकनेम पता है, विक्की प्रभु। खड़े हो जाओ, एक बार खड़े हो जाओ। हरि बोल प्रभु जी के लिए हरि बोल। जिनको भी एवरीडे राधा गोपीनाथ का मंगला का दर्शन करना है तो प्रभु जी को जरूर फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। एवरीडे रील डालते हैं, स्टोरीज पे डालते हैं। हरे कृष्ण। तो हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, काफ़ी महीने हो गए हम श्रीमद् भागवतम की कथा कर रहे हैं। तो बहुत सारे मेरे को ऐसे सवाल आते हैं कि आप लोग क्या सिर्फ भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, इसके अलावा कुछ है कि नहीं आपके पास? बोलते हैं जब देखो तब श्रीमद् भागवतम, जब देखो तब भगवत गीता। हमारे हिंदू शास्त्र में तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने वेद हैं, तो सिर्फ भगवत गीता ही क्यों पढ़ी जाती है? बाकी किताबों को कौन पढ़ेगा? इसके दो जवाब है इसके। सबसे पहला तो बहुत सिंपल सा जवाब है, हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि हमारे पास समय बहुत कम है इस भौतिक संसार में। सतयुग, त्रेता युग या द्वापर युग के जैसे हम नहीं जीते लाखों साल, हजारों साल या कहीं 100 साल। ये हमारी अब आयु नहीं है। हमारी आयु मैक्स 80, 90, यही हमारी आयु है। अभी 80 की आयु में, 80 की साल में आप दो ही ऑप्शन है, या तो सारे शास्त्र पढ़ो या भगवत प्राप्ति करो। तुम जो एक कोई गांव में जा रहे हो, आपका कोई डेस्टिनेशन है, राजस्थान में कोई गांव ढूंढ रहे हो, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो खुद ढूंढ के उसको निकालो या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को पूछो जिसको रास्ता पता है। सिंपल कौन सा है? किसी व्यक्ति को पूछना। एक राइट टर्न है, लेफ्ट टर्न है, स्ट्रेट टर्न है, चौराहा, मतलब चौराहा आ गया, चारों तरफ रास्ते हैं। बोले नहीं, मैं किसी को पूछूंगा नहीं, लेट मी एक्सप्लोर। पहले राइट टर्न जाएगा, पता नहीं किसके घर पहुंचेगा, फिर लेफ्ट टर्न जाएगा, पता नहीं किसके घर पहुंचेगा। तो ऐसी जगह वो उसको बहुत सारे रास्ते घूम के, और कहीं बहुत समय भी उसको लगेगा, फाइनल वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, और बहुत समय के बाद।
हम लोग वृंदावन गए थे 3-4 साल पहले, हम लोग थे कुछ गए थे। तो वृंदावन में काम्यवन है, वृंदावन में बहुत सारे वन हैं, उसमें से एक काम्यवन है। काम्यवन राजस्थान में पड़ता है और वहाँ पर 4 धाम है। काम्यवन में भी 4 धाम है, बद्रीनाथ और केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। तो ये 4 धाम है। तो हमको केदारनाथ जाना था और वो वृंदावन कोई छोटा नहीं है। आप लोग में से बहुत सारे लोग वृंदावन गए हैं तो ऐसा लगेगा बहुत छोटा सा ही है वृंदावन, 2-3 दिन में देख लिया, परंतु एक्चुअली वृंदावन देखने जाओगे तो 84 कोस है वो, मतलब बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा वृंदावन। ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ जाने को घंटों लगते हैं। तो हम केदारनाथ पहली बार जा रहे थे, हम ऑटो में जा रहे थे, हम लोग 7-8 लोग थे। अब रास्ता पता नहीं हमको, तो साथ में कुछ सीनियर लोग भी थे हमारे साथ। वो कह रहे थे कि किसी को पूछ लेते, पर हम लोग थे तो बोलते पूछने का ज़माना गया। नाउ वी हैव गूगल मैप्स, यू विल आस्क गूगल मैप्स। गूगल आंटी को पूछा, गूगल आंटी ने रास्ता बताया। एक मेन रोड से बोले यहाँ से राइट टर्न जाओ, राइट टर्न गए। खेतों के बीच से हमारा ऑटो जा रहा था। एक घर आया, 2 घर आया, 3, 4, 5, पूरा छोटा सा गाँव आ गया। बोले यहाँ से राइट मारो, तो राइट मारे। तो हर जगह छोटे छोटे कच्चे घर थे। बोले लेफ्ट मारो, लेफ्ट मारे। बोले फिर से राइट मारो, तो राइट मारे। गूगल के हिसाब से आपको राइट सीधा सीधा जाना है 4 किलोमीटर, पर वो 400 मीटर में ही रास्ता खत्म हो गया वहाँ पर। गूगल दिखा रहा है आपको सीधा जाना है, पर हम गए तो सामने घर था, बाहर खाट पे कुछ लोग बैठे थे बुजुर्ग, शाम भी होने आई थी। उनको लगा, उन्होंने फिर हमने उनको बताया कि ऐसा ऐसा कारण है और ये गूगल की वजह से हम आपके घर पहुँच गए। तो बोलते आ ही गए हो तो चाय पानी पी लो, बोलते हैं प्यारे लोग हैं वृंदावन के। बोले आए हो तो अभी खाना खा लो। हमने कहा खाना नहीं खाएंगे, पर अभी हम वापस ट्रेडिशनल वे में आएंगे। उनको ही पूछ लेते कहाँ पर है केदारनाथ। तो पूछा उनको, उन्होंने फिर ओरिजिनल रास्ता बताया और वो रास्ते पर हम जब चले तो फटाफट थोड़ी देर में पहुंच गए केदारनाथ। तो इसी प्रकार हमारा डेस्टिनेशन, हमारा केदारनाथ, हमारा वो गांव जहाँ पर हमें पहुंचना है, वो है भगवत धाम, गोलोक वृंदावन भगवत धाम। सबकी इच्छा है ना, मुक्ति चाहिए, सबकी इच्छा है मुक्ति पाने की। तो हमारा गोल है, हमारा लक्ष्य है गोलोक धाम। वहां पर हमें जाना है मृत्यु के पश्चात। वहां का रास्ता तो पता नहीं है, वहां का रास्ता तो गूगल मैप्स भी नहीं बता सकता, राइट। तो ऐसे व्यक्ति को पूछना चाहिए जिसको वहां का रास्ता पता है। परंतु फिर कुछ लोग इस भौतिक संसार में ऐसे आते, बोले पूछेंगे नहीं किसी को, हम खुद ढूंढ लेंगे। तो खुद कैसे ढूंढेंगे? रास्ता कहाँ लिखा है भगवत धाम जाने का? वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में। तो बोलेंगे हम वेद पढ़ेंगे। वेद में एक रास्ता नहीं है, भगवत धाम जाने के लाखों रास्ते बताए हैं और आपको सारे एक्सप्लोर करने पड़ेंगे ये जानने के लिए कि आप किस तरह वहां पहुंचोगे। ये बेवकूफ लोग करते हैं ऐसा कि हम सारे वेद पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, सारे पुराण पढ़ेंगे, सारे उपनिषद पढ़ेंगे ये रास्ता पाने के लिए भगवत धाम का। फिर आते समझदार लोग, बोले भाई जो जिसको रास्ता पता है उसको पूछो, गुरु के आश्रम में आओ, गुरु बता देगा, ये पढ़ लो, इसमें बताया भगवत धाम जाने का रास्ता। वो शास्त्र एकमात्र पढ़ लेंगे, भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। तो वेद एक ऐसा वृक्ष है, वेद को वृक्ष से कंपेयर किया गया है। वेद को कल्पतरु वृक्ष, सारी डिजायर फुलफिलिंग ट्री है वेद शास्त्र हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। परंतु जो समझदार व्यक्ति नहीं है, बेवकूफ व्यक्ति है, नादान व्यक्ति है, वो वेदों का यूज करेगा, ऐसे वेद नाम रूपी वृक्ष के पास जाके कहेगा मैं इंद्र कैसे बन सकता हूँ, मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे हो सकती है, मुझे धन बहुत सारा इकट्ठा करना है वो कैसे हो सकता है, मुझे फलाना बीमारी है उसका सॉल्यूशन क्या है। तो ये सारे आंसर भी है वेदों के पास। वेद ऐसा नहीं है कि खाली आपको एक रास्ता बताएगा भगवत धाम जाने का। भौतिक संसार में आप किस तरह एंजॉय कर सकते हो वो सारे सॉल्यूशन, वो सारे आंसर्स भी वेदों में हैं। तो इस वृक्ष के पास जाके आप कह रहे हो कि मैं इंद्र कैसे बनूं, तो ये वेद रूपी जो वृक्ष है आपको फल देगा। क्या फल? उसमें वो बताएगा कि आप कहीं 1000 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, ये उपवास, ये फलाना काम करो, फिर 101वें जन्म में आपको इंद्र का पोजीशन मिलेगा। बोलेगा पुत्र प्राप्ति कैसे करूं, तो वेद बताएगा आपको ये फलाना यज्ञ है, ये आहुति देनी है, ये मंत्र बोलने हैं, आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। धन कैसे इकट्ठा करो, धन के लिए भी एक फल मिलेगा। तो इस प्रकार अलग अलग जो भी इच्छाएं हैं,
यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जिसकी जैसी भावना लेकर ये वेदों के पास पहुंचा, वैसे उसकी भावनाएं और उसकी इच्छाएं जो है वेदों ने पूर्ण की है। परंतु कोई समझदार व्यक्ति वो जाके यदि वेदों से पूछे कि हे वेद शास्त्र, लोग अपनी इच्छाएं मांगने तो आते हैं आपके पास और आप उनको उनके हिसाब से फल भी प्रदान करते हो, परंतु आपके पास ऐसा कौन सा फल है जो सर्वोत्तम है, सबसे बेस्ट है, इसके ऊपर का कोई फल ही आपके वृक्ष पे नहीं लगता, वो फल मुझे प्रदान करो। तब वृक्ष बोलेगा हाँ, तब वो वेद बोलेंगे समझदार व्यक्ति आया है। अब तक हम वेदों से क्या ले रहे थे? जो हमें चाहिए, परंतु वेद क्या देना चाहते हैं वो तो हमने वेदों से पूछा ही नहीं। हम भगवान से क्या मांगते हैं? मुझे ये चाहिए, ये टाइम तक इतना मनी होना चाहिए, ये टाइम तक ये गाड़ी आनी चाहिए, ये टाइम तक ये होना चाहिए, ये टाइम वो होना चाहिए, ये सब हम भगवान से मांगते हैं। परंतु भगवान से ये कभी नहीं मांगते, भगवान जो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, जो मेरे लिए उत्तम है, कृपया वही मुझे प्रदान करे, उसके अलावा कुछ मत प्रदान करें। तब जब आप वेदों को कहो कि हे वेद वो फल प्रदान करो जो मेरे लिए सबसे पावरफुल है, तब वेद आपको श्रीमद् भागवतम रूपी मैंगो प्रदान करता है। और इसलिए श्रीमद् भागवतम में ही बताया गया है कि वेदों का एक पका हुआ फल, जो वेद रूपी वृक्ष है, इसका ये पका हुआ फल रूपी श्रीमद् भागवतम है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसम आलयम मुहुर अहोरशिका भूवि भावुकः। यानी कि वेदों का सबसे पका हुआ फल ये श्रीमद् भागवतम है। और यदि आपको पता हो किसी वृक्ष पे फल लगे हैं, यदि उस फल को तोता चोंच मार ले तो वो फल मीठा हो जाता है। सुना है आज तक ऐसा किसी ने? मैंने बहुत बार सुना है कि यदि तोता उस फल को चोंच मार दे तो वो फल मीठा हो जाता है। और यहाँ पे ये श्रीमद् भागवतम रूपी जो फल है, इसको कौन से तोते ने चोंच मारी है? एनीबडी? एनी गेसेस? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी कौन है? सुखा ना, भगवान कृष्ण के पेट पैरट। भगवान कृष्ण के पास बहुत सारे पेट्स थे, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस वगैरह। उसमें से एक उनका पेट बर्ड था, पंछी था, वो था सुख, पैरट। वो पैरट सुखदेव गोस्वामी के रूप में अवतार लिए और वो सुखदेव गोस्वामी ने पूरी श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज को सुनाई, यानी कि उन्होंने चोंच मार दी इस फल को। अभी ये फल और भी रसीला हो गया है। और जो वेद शास्त्र है, ये जो हमें फल प्रदान करते हैं, ये फल केवल हमको इस भौतिक संसार में बांधते हैं। पुत्र चाहिए, अभी वो पुत्र को पाल लेंगे, बड़ा करेंगे, पता नहीं क्या क्या कर्म लगेंगे, वो कर्म पूरे करने के लिए नया जन्म लेंगे। धन चाहिए, धन इकट्ठा करने के लिए कोई अच्छा मार्ग अपनाएगा, कोई पता नहीं कैसा मार्ग अपनाएगा, उस चक्कर में उसको और कर्म में बंधना पड़ेगा और फिर इस भौतिक संसार में जन्म लेना पड़ेगा। तो सारे फल वेद जो शास्त्र हमें देते हैं वो इस भौतिक संसार में हमको बांध के रखते हैं, परंतु जो श्रीमद् भागवतम रूपी फल है, यदि ये फल का हम ग्रहण करें, श्रीमद् भागवतम की यदि कथाएं सुने, तो ये फल का खाली एक ही गोल है, वो है गोलोक वृंदावन, भगवान राधा और कृष्ण की नित्य सेवा में आपको लगा देता है। ये श्रीमद् भागवतम है। तो श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक है। जब भगवान, और ये श्रीमद् भागवतम हमको कब प्रदान की गई? जब भगवान कृष्ण द्वापर युग के अंत में अपनी सारी लीलाएं समाप्त करके वापस गोलोक वृंदावन चले गए, तो भगवान के साथ सारा ज्ञान, सारा ऐश्वर्य, सारा धर्म, सब कुछ गोलोक वृंदावन चला गया। अब चिंता हुई कि भगवान चले गए, भगवान का जो रोशनी है वो चला गया, कलयुग में तो अंधकार छा गया। कौन सा अंधकार? ये सन वाला अंधकार नहीं, ज्ञान का अंधकार। व्यक्ति के हृदय में ज्ञान का अंधकार छा गया, कोई ज्ञान नहीं है। अभी भगवत प्राप्ति कैसे होगी? जो भगवत प्राप्ति करवाने के लिए भगवान यहाँ पर जन्म लेते हैं वो तो चले गए, अब जो बचे हैं पीछे, हम जैसे कलयुग के लोग, उनको भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? कृष्णे स्वदामोगपते धर्म ज्ञान अब्धि सह कलो नष्ट धृषम एस पुराणार्को धूनता। यानी कि जब भगवान कृष्ण यहाँ से चले गए, तब जिस प्रकार पहाड़, माउंटेन्स के पीछे से सूर्य उदय होता है, उसी प्रकार उस वेद व्यास
जी के मुख से श्रीमद् भागवतम उत्पन्न हुआ। ये श्रीमद् भागवतम ऐसा सूर्य है जो हमारे जीवन में अज्ञान का अंधकार फंसा हुआ है, उस अज्ञान के अंधकार को ये श्रीमद् भागवतम मिटा सकता है। वरना आप कितनी भी महंगी बैटरी टॉर्च ले लो, ये जो मेरा कहने का मतलब टॉर्च बैटरी से लिटरली टॉर्च बैटरी नहीं है, आप बाकी सारे शास्त्र उठा के पढ़ लो, उसको ये समझ के ये टॉर्च बैटरी है, परंतु जो अज्ञान का अंधकार है वो कोई नहीं मिटा सकता। कृष्ण तो है इतने करुणामय, कृष्ण इतने करुणामय हैं, जब राधा कृष्ण भौतिक संसार यहाँ को छोड़ के जब वापस अपने धाम पधार रहे थे, तब उनके जो सुख उनके पैरट थे वो बोले मैं भी साथ आऊंगा। तब उनको मना किया गया, आप मत आओ, यदि आप आ गए तो श्रीमद् भागवतम सुनाएगा कौन परीक्षित महाराज को, आप यहाँ पर रुको, क्योंकि आपने तो सारी लीलाएं भी हमारी देखी हुई है, आप यहाँ पर रुको और आप सब जो हम जैसे लोग हैं कलयुग के बद्ध जीव, उनको श्रीमद् भागवतम प्रदान करो। और अब तक हम श्रीमद् भागवतम कई महीनों से कर रहे हैं, हमने श्रीमद् भागवतम में टोटल 12 स्कंद है, उसमें से 6 स्कंद हम कर चुके हैं और अभी 6 स्कंद और बाकी है। अब हम शुरू करेंगे, एंटर करेंगे आज 7वें स्कंद में, श्रीमद् भागवतम का 7वां स्कंद। 7वां स्कंद श्रीमद् भागवतम का हमको सिखाता है व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, यानी कि प्रहलाद महाराज के बारे में, हिरण्यकशिपु के बारे में और भगवान नरसिम्हा के बारे में। थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं इसका, शुरू स्टोरी तो आज हम नहीं करेंगे नरसिम्हा भगवान की, नेक्स्ट वीक से शायद शुरू करेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। श्रीमद् भागवतम का 7वां स्कंद जब शुरू होता है तो उसमें प्रहलाद महाराज के क्वालिटीज के बारे में बताया गया है। उसमें बात की गई है किस प्रकार प्रहलाद महाराज में डेडिकेशन था, एंथुजियाज्म था, टॉलरेंस, पेशेंस, ह्यूमिलिटी, कॉन्फिडेंस और प्रोटेक्शन फ्रॉम द लॉर्ड, भगवान पे विश्वास था, फेथ था। स्टार्टिंग के 10 चैप्टर ही प्रहलाद महाराज की क्वालिटीज के बारे में बताए गए हैं। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को ये सारे सवाल पूछ रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी जवाब दे रहे हैं, वो सवाल और जवाब ही श्रीमद् भागवतम है। जिस प्रकार अर्जुन और कृष्ण के सवाल जवाब भगवत गीता बनी, उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के सवाल जवाब जो है वो श्रीमद् भागवतम बना। हालांकि प्रहलाद महाराज के जीवन में तो एक ही हिरण्यकशिपु थे जिनको भगवान ने मारकर उनका उद्धार किया, सबका हो गया, और परंतु हमारे जीवन में कितने हिरण्यकशिपु है। कुछ हिरण्यकशिपु हमें सांपों के बीच ढकेले रखते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज को सांपों के बीच रखा गया था, उसी प्रकार भौतिक संसार में कई लोग सांपों का जो जहर होता है उस प्रकार ऐसा विषैली और जहर शब्द वाले लोग हमारे आसपास घूमते हैं और शब्दों के माध्यम से हमारे कान में, हृदय में और मन में जहर बोलते रहते हैं। ऐसे हिरण्यकशिपु को कौन मारेगा। कुछ लोग हमारे जीवन में होलिका के जैसे रहते हैं, भुआ के जैसे, जो हमको गोदी में बिठा के अग्नि में तपाते हैं, बहुत पीड़ा पहुंचाते हैं भौतिक संसार में। कुछ हिरण्यकशिपु हमारे जीवन में मन के जैसे, मन में ही पीड़ा पहुंचाते हैं। कुछ हमें डुबो डुबो के मारते हैं पानी में, कुछ हमें कुएं में डाल देते हैं, कुछ हमें हाथी के पैरों के नीचे कुचल देते हैं। हाथी का पैर यानी घमंड, हमारा जो घमंड है वही हमें कुचल देता है। जिस प्रकार प्रहलाद महाराज के ऊपर हाथी चढ़ाया गया था पैर रखने के लिए, मार दो इनको करके, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हिरण्यकशिपु क्या करता है, घमंड रूप में हमको कुचल देता है। और एक्चुअली भगवत धाम जाने का जो रास्ता है उसमें सबसे बड़ी यदि कोई रुकावट है तो वो है घमंड। यदि आपको अपने धन का घमंड है, अपना नाम का, फेम का, जाति का, बहुत अच्छा आप समाज में कुछ नामचीन व्यक्ति है, यदि ये सब चीजों का आपको घमंड है तो वो घमंड भगवत धाम जाने के जो रास्ते हैं उसमें बाधा बन सकता है। और समझदार व्यक्ति को शास्त्रों से ये एग्जाम्पल्स लेने चाहिए, किस प्रकार घमंड ने रावण का सर्वनाश कर दिया, किस प्रकार घमंड ने शिशुपाल का सर्वनाश कर दिया, किस प्रकार घमंड ने कहीं अनेकों राक्षसों का सर्वनाश कर दिया। तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णा अमानीना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि यदि भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान का नाम जप करना है, आज हम यदि नाम जप करने बैठे तो बहुत आलस आता है हमको, राइट।
सब कुछ कर लेंगे, मंदिर आएंगे, एवरी फ्राइडे कथा सुनेंगे, दर्शन करेंगे, एवरी प्रोग्राम में भी आ जाएंगे, एमबीएस के बर्तन धोने के लिए भी बुला ले तो आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु माला जप नहीं होती है। माला जप में बड़ा लोगों को आलस आता है। क्यों आलस आता है माला जप में लोगों को? अभी तक मन में वो घमंड है, खुद को प्रोप्राइटर मानने का, खुद को महान मानने का घमंड है अभी तक हमारे हृदय में, इसलिए शायद हम माला नहीं कर पाते। जब हम एक वृक्ष के समान टॉलरेंस और एक ग्रास के समान हम्बलनेस न आ जाए और दूसरों को सम्मान देने की इच्छा और खुद के लिए सम्मान पाने की इच्छा न हो, इस भाव में यदि हम आ जाए और ऐसे भाव में हरि नाम ले, तब वो हरि नाम काम करता है। श्रील प्रभुपाद के 2 शिष्य है, जननिवास प्रभु और पंकज जांगरी प्रभु, दोनों ट्विंस एक जैसे थे। पंकज जांगरी प्रभु का कोविड में उन्होंने शरीर त्याग दिया, तो दोनों भाई बहुत सीनियर प्रभुपाद के डिसाइपल्स है और मायापुर में सेवा करते हैं। एक की सेवा है राधा माधव, जननिवास प्रभु राधा माधव वर्ष सखी की सेवा करते हैं, पंकज जांगरी प्रभु जो है नरसिंह देव भगवान की सेवा करते हैं। तो बहुत से भक्त जाकर उनको पूछते हैं कि हमारा तो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय राधा कृष्ण पे ही टिका हुआ है, हम मायापुर तो आपको राधा कृष्ण का प्रेम प्रदान करने के लिए ही है, फिर आप यहाँ पर नरसिंह देव की क्यों पूजा कर रहे हो? हमारा तो गोल है ही नहीं नरसिंह देव की पूजा करना, तो हमारा गोल क्या है? गोलोक धाम जाना, राधा कृष्ण की सेवा करना, फिर आप नरसिंह भगवान की सेवा क्यों कर रहे हो? हम ये टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो स्टोरी है वो बहुत जल्द नरसिंह कथा पे आने वाला है। तो नरसिंह भगवान की महिमा के बारे में कथा कर रहे हैं और किस प्रकार लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं इसकी सिर्फ सेवा करूंगा, सिर्फ उसकी सेवा करूंगा, सिर्फ उसकी सेवा करूंगा तो ही ये फल प्राप्त होगा, तो ही ये फल प्राप्त होगा। नहीं, भगवान के सारे अवतार भगवान के समान ही शक्तिशाली और पावरफुल है और सारे अवतार आपको राधा कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए ही भगवान लेते हैं। पंकज जांगरी प्रभु कहते हैं कि राधा कृष्ण तो नित्य लीला में लीन है, वो तो गोलोक में। अब मुझे यदि कोई तकलीफ आए तो क्या छोटी छोटी बात के लिए उनको परेशान करो कि कृष्ण ऐसा कर दो, राधा रानी ऐसा कर दो। बोले वही राधा माधव, वही राधा कृष्ण नरसिंह भगवान के रूप में आए और कहा अभी जो भी प्रॉब्लम हो इनको बता देना, हमको डिस्टर्ब मत करना। तो यदि भक्तों के जीवन में कभी भी प्रॉब्लम आती है तो हम किसके पास जाते हैं? नरसिंह देव भगवान के पास। भगवत धाम जाने के जो रास्ते पर रुकावटें हैं वो नरसिंह देव भगवान आपकी पूरी कर सकते हैं, उन रुकावटों को मिटा सकते हैं। और जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है वही इस भव सागर को पार करके भगवत धाम जा सकता है। श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा एव भासे। और प्राय हम भौतिक संसार में देखते हैं कि लोग परेशान बहुत है। हालांकि जो भक्ति नहीं करते वो तो परेशान है ही, परंतु भक्ति करते हैं वो लोग भी बहुत परेशान रहते हैं, मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। और ऐसे लोगों को ज़्यादातर सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता है, उनको क्या चाहिए होता है? कोई सुनने वाला हो। 2 मित्र बैठे हैं, बोलते हैं यार पता है मेरी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है, मेरे को ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये चल रहा है। दूसरा बोलता है बस तू चुप रहे, मेरी सुन, मेरी प्रॉब्लम तेरे से भी बड़ी है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, ये रेड पड़ गई, मार पड़ी, जेल में जाके। बोले तीसरा बोलता है बस सिर्फ मार ही पड़ी, बोले मेरा तो सारा माल उठा के लेके गए, मैं तो रास्ते पर आ गया, दुकान बंद कर। तो मतलब हर व्यक्ति क्या सोचता है कि जो मेरी प्रॉब्लम है सामने वाले से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। और ऐसा क्यों सोचता है? तो क्योंकि उसको सिंपैथी चाहिए, सॉल्यूशन किसी को नहीं चाहिए। सॉल्यूशन देने जाओ, बोले चुप बैठ, तू चुप, मैं बोलता हूं, तू सुन खाली मेरी बात, देख मैं कितना दुखी हूं, अबला हूं, बहुत प्रॉब्लम है मेरे जीवन में, सिंपैथी चाहिए। और तेरे साथ बहुत बुरा। 2 चीज करना अगली बार से, आपका फ्रेंड आपको अपनी प्रॉब्लम सुना रहा है और आपका फोन लेके बैठना है, ठीक है, तो उसको मजा नहीं आएगा प्रॉब्लम सुनाने में, वो थोड़ी देर बोलेगा फिर चुप है। और यदि वो फ्रेंड आपको फिर से प्रॉब्लम सुना रहा है, फोन मत देखना, ऐसे रिएक्शन, सच में ऐसा हुआ, तो वो और एक्साइटमेंट, बोले ये तो कुछ नहीं, इससे भी बहुत बुरा हुआ था मेरे साथ एक दिन। तो हर कोई सुनाना चाहता है, हर एक व्यक्ति को भौतिक संसार में लगता है मेरी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। परंतु क्या हमारी प्रॉब्लम प्रहलाद महाराज से भी ज्यादा थी क्या? प्रहलाद महाराज जो 5 वर्ष की ही आयु थी, 5 वर्ष की आयु में उनके पिता ने उनको खाई से फेंका, समुद्र में फेंका, हाथी से कुचलाया,
जहर दिया, पता नहीं क्या क्या उनके ऊपर पीड़ा पहुंचाई। यहाँ पर है कोई किसी के पिता जो उनको खाई में फेंकते हैं क्या जाके? बोले चल बेटा लोनावाला घूम के आते हैं, धक्का मार दिया। मार भी दे तो भी आप लौट के उसी घर में जाओगे क्या वापस? प्रहलाद महाराज को फेंका, वापस लौट के वही महल में। यहाँ पे हाथी से कुछ लाया, लौट के वापस वही महल में। खत्म ही नहीं हो रही है। तो क्या हमारी प्रॉब्लम प्रहलाद महाराज जैसी है? नहीं है। फिर भी हम रोते रहते हैं सिंपैथी के लिए। किसी की बुआ है, गोद में बिठा के आग में चलती है। ऐसे बुआ मिली है किसी को? प्रहलाद महाराज की ऐसी बुआ थी होलिका। कोई बोल रहा है हमारे बुआ ही नहीं है, बोले बुआ नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है। आजकल मीम्स बहुत आते हैं इंस्टाग्राम पे ना, बुआ के लिए, बुआ ये करती है, बुआ वो करती है। सच में करती है बुआ ऐसी? हमारी बुआ तो बहुत लाड करती है, माँ के समान प्यार करती है। जाते हैं तो क्या बोले, बुआ ही नहीं है? कोई बात नहीं। प्रहलाद महाराज की भी बुआ थी होलिका, वो भी प्रहलाद महाराज को जलाने गई। हमारे जीवन में एक्चुअली जो प्रॉब्लम्स है वो केवल राई के समान है। हम हमारी राई के समान प्रॉब्लम्स को मेरू पर्वत समान महान बताते हुए इतनी प्रॉब्लम है। प्रहलाद महाराज की जो जीवन में प्रॉब्लम्स थी वो तो मेरू पर्वत से भी ज्यादा भयानक थी, परंतु प्रहलाद महाराज ने उसका राई भर भी टिंडोरा नहीं पीटा हुआ है। मैं बहुत दुखी हूँ। वो सदैव खुश रहते थे भगवान के नाम में, जब भगवान के नाम में, भगवान के ध्यान में हमेशा लीन रहते थे। प्रहलाद महाराज की रक्षा किसने की बताओ? हाँ, हरिनाम ने। जब प्रहलाद महाराज को फेंका गया तो नरसिंह भगवान आए थे क्या बचाने के लिए? जब सांपों के बीच रखा गया था तो नरसिंह भगवान आए थे क्या? जब हाथी से कुचला गया, जब नरसिंह भगवान आए थे क्या? नहीं। जब कुछ नहीं हो रहा था तब आए थे नरसिंह भगवान। पर जब प्रहलाद महाराज के जीवन में प्रॉब्लम चल रही थी तो उनका रक्षा हरि के नाम ने किया। वो सदैव विष्णु विष्णु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पूरा दिन विष्णु का नाम में लीन रहते थे और विष्णु के नाम ने ही उनका रक्षा करा। तो देखो कितना पावरफुल है नाम। आज से कहीं युगों, ये नरसिंह भगवान की कथा ऐसा नहीं है कि त्रेता युग द्वापर युग में, कहीं कहीं युगों दूसरे कोई मनु राजा के राज में चल रही है। ये अभी 4 युग गए, उसके पूरा 71 साइकिल का जो दिव्य युग होता है उसमें भी नहीं हुई, जिसकी कोई सीमा ही नहीं, कैलकुलेशन नहीं कर सकते। उस समय की ये कथा है। मल्टीवर्स नहीं, यही वर्ष में हुआ था। यही ब्रह्मांड में हुआ था। परंतु तो उस समय भी भगवान के नाम ने उनकी रक्षा कर दी। और तो कलयुग तो खासकर हरि नाम के लिए बनाया गया है। परंतु लोगों को डाउट होता है। हम प्राय क्या देखते हैं ना, लोगों को बोलते कि आप बोले प्रॉब्लम चल रही है जीवन में, ये बोले माला करो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बोले क्या है, माला से कुछ नहीं। परंतु फिर किसी कोई पंडित, कोई तांत्रिक के पास जाएंगे तो तांत्रिक बोलेगा बुधवार को सुबह 5 बजे उठना, सफेद वस्त्र पहनना, एक कोने में एक फोटो रखना ये देव की, उसको 5 बार आरती घुमाना, उसको व्हाइट लड्डू तिल के चढ़ाना, व्हाइट ही तिल के लड्डू चढ़ाना। वो करेगा, वो एवरी सोमवार एवरी बुधवार जब बोलो 5 बजे उठेगा और ऐसा हरकतें करेगा। परंतु सिंपल काम बोलो माला जप कर ले, विश्वास नहीं है ना, फेथ नहीं है। बाहर के लोगों की, हम खुद की बात करो ना, हम भी ऐसे ही हैं। माला करने को बोलो तो बोले क्या है माला, ठीक है, पर बोले ये हजारों किलोमीटर एक मंदिर है, वहां पर जाकर चले जाएंगे, चल के चलेगा, पैर फटे, छाले आए, चले। तो बोले एसी में बैठ के जप करो, जप नहीं। रामदेवरा जाते हैं, अच्छी बात है, रामदेवरा भी जाते हैं, हम गोवर्धन भी जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, ये सब सेकेंडरी है। बोले जिंदगी में कभी हरि नाम नहीं लिया, बोले गोवर्धन परिक्रमा करके आता हूं। क्या करेंगे गोवर्धन जी तेरे लिए? माथा फोड़ो वही गोवर्धन पे जाके, कुछ नहीं मिलेगा। परंतु कभी जो व्यक्ति गोवर्धन गया ही नहीं है, वो सिर्फ अपने घर पे बैठे बैठे भगवान का नाम जप कर रहा है और हृदय में गोवर्धन के बारे में विचार कर रहा है, वृंदावन के बारे में विचार कर रहा है, अपने जो भी उसको पूछता है उसके बारे में विचार कर रहा है, तो वो उसको कार्य करेगा। वो देव, वो धाम से आशीर्वाद यहाँ पर भेज देंगे। आपको यहाँ से धाम जाने की भी जरूरत नहीं है। होम सर्विस केवल नाम मात्र से। यदि भगवान के पास आपका एड्रेस जा रहा है कि ये फलाना फलाना व्यक्ति है, इसके ऊपर कृपा बरसानी है, आपने कुछ ऑर्डर किया अमेजोन से, सब ऑर्डर, अभी लास्ट में एड्रेस डालना है। एड्रेस तो नहीं डालूंगा, अमेजोन को छोड़ो, मैं ही बिजनेस करता हूँ ऑनलाइन का, मेरे को एक कस्टमर का मैसेज आया,
बोले हमको ये आइटम हमको चाहिए ना, ठीक है हो जाएगा। पेमेंट की बात होगी, उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। मैंने बोला एड्रेस भेजो, कोई एड्रेस नहीं भेजेंगे। सही में बोला, मैं फेक नहीं रहा हूँ। बोले एड्रेस नहीं। मैंने क्यों? बोले आप घर पे आ गए तो। बोला मैं क्या करूँ आपके घर पे आ गए? बोले कि ये तो प्राइवेट है ना, एड्रेस तो किसी को नहीं दिया जाता है। मैंने बोला डिलीवरी कैसे होगी? जो आपने ऑर्डर किया मेरे पास से सामान, वो सामान मैं आपको कैसे पहुंचाऊंगा? तो उसके पास कोई जवाब नहीं था, मैंने पैसे वापस कर दिए। तो इसी प्रकार भौतिक संसार में लोगों को भगवत प्राप्ति तो करनी है, पर भगवान को अपना एड्रेस नहीं पहुंचाते। भगवान को एड्रेस कैसे पहुंचेगा? नाम जप से। आप नाम जप करोगे, यदि देखो आप रास्ते पे, आप समझो आप 2 मित्र जा रहे हो, आप यहाँ पर हो, आपका मित्र बहुत आगे जा रहा है, अभी उसको बुलाना है, तो उसका नाम नहीं पुकारोगे तब तक वो आपकी तरफ देखेगा ही नहीं। मन में ही बोलते रहो, मन में भगवान ने याद कर रहा हूं। बोले वो सुबह 3 बड़ा भगवान नाम लो दिल में। हाँ दिल में, मुंह से भी निकलेगा नहीं भगवान, दिल में ही लेगा सिर्फ। 3 बार सुबह दिन में नाम लेते हो भगवान का। परंतु जब तक आपके फ्रेंड को दिल में ही बुला दो, हृदय में आवाज आए ललित को फर्क नहीं पड़ेगा, सुनेगा नहीं। पर दूर से चिल्लाए ये ललित, ललित घूमेगा, पलट, ललित पलटेगा। तो बोले हृदय में ही भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान को सुनाई देता है। चींटी के पैरों में बांधी हुई पायल भी जब बजती है, वो भी भगवान सुनते हैं। इतना शक्ति है भगवान के हृदय में, इतना पावरफुल है भगवान का कान। तो हमको भगवान को सुनाने के लिए कुछ ऐसा अलग से करना नहीं है, परंतु यदि आप सच में चाहते हो कि भगवान आपकी तरफ देखे, तो आपको बोलना पड़ेगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक आप खुद बोलोगे नहीं, क्योंकि आपके हृदय में तो भगवान बैठे हैं, भगवान अवेलेबल है, परंतु कहीं जन्मों का मृत्यु और जन्म जरा व्याधि का जो साइकिल में आप फंसे हो, इतने पाप किए, इतने कर्म किए, वो वजह से जो पाप का जो कचरा भरा है जिस हृदय में भगवान बैठे, वो पूरा सा कवर हो गया है, पूरा अंदर जाने को आवाज ही नहीं है, पूरा पैक करके रखा है उसको। जब हम घर में बैठे हैं, बाहर से बहुत आवाज आती है तो क्या करते, दरवाजा खिड़की बंद कर देते हैं, अरे आवाज आएगी नहीं, बस वो भगवान को हमने अंदर लॉक कर लिया है, ऊपर से पूरा कैद कर लिया है। जो हम भगवान को आवाज पहुंचाना चाहते हो पहुंचेगी ही नहीं। परंतु यदि वो कचरा साफ करना है तो हरि नाम जप करना। बोले प्रभु जी मन नहीं लगता है हरि नाम जब, कुछ ना कुछ ख्याल आते रहते हैं जब जप करते, तो होता है कि नहीं होता ऐसा? कुछ ना कुछ भी कहीं के ख्याल आते रहते हैं। तो आपका हृदय जो है वो ऐसे बंद कमरे के समान है, जब कमरा बंद होता है कहीं, यदि कमरे को हम गांव भी जाते 3 महीने के लिए, 3 महीने से वापस यदि गांव मुंबई आए वापस, तो घर में कितना कचरा जमता है। 7 महीने में यदि गांव में कोई रहता नहीं है, 7 महीने बाद घर गए, तो 1 हफ्ते के लिए जाना शादी में, 4 दिन तो घर सफाई में चले जाते हैं, फिर 2 दिन रह के वापस आ जाते हैं। तो यदि कोई कमरा कहीं टाइम से बंद है तो कचरा तो जमेगा ही। तो हमारा जो ये हृदय है, ये कितने युगों से बंद पड़ा है, कई युगों से बंद पड़ा है। इस जन्म में किसी फ्रेंड की कृपा से, भक्त की कृपा से मंदिर आना शुरू किया, हरि नाम कथा सुन रहे हैं, प्रभु जी बोल रहे हैं माला जप करना चाहिए, तो जप करते हैं। तो अब जप कर रहे हैं तो बोले कुछ ना कुछ ख्याल आते रहते हैं, जप में ध्यान नहीं लगता। क्यों? बंद कमरे को यदि जब खोला जाए, उसमें झाड़ू मारा जाए, तो सारा कचरा उड़ता है इधर उधर। उसी प्रकार जो हृदय में कहीं जन्मों का पाप कर्म बसा हुआ है, और हरिनाम रूपी जब झाड़ू निकालते हैं तो उसमें ख्याल आने शुरू होते हैं, ये ख्याल वो ख्याल, ये उसको समय लगेगा। घर साफ करने में, आपको राजस्थान का घर साफ करने में 3-4 दिन जाता है ना, तो 7 महीना बंद था, उसके लिए 3-4 दिन जा रहा है। ये 7 मिलियन युगो जन्मों से आपका ये कमरा बंद है, कितना कचरा जमा होगा। तो क्या आपको लगता है एक बार माला करने से साफ हो जाएगा हृदय? बोले कि गोल तो यही है, अंत काल जब आएगा, अंत काल में खाली भगवान का नाम लो, हो जाएगा भगवत प्राप्ति, सिंपल है। परंतु एक बार में हृदय साफ नहीं होगा क्या आपका? नहीं होगा। इसलिए हम एवरीडे जप कर रहे हैं। शुरू 1 माला से करते हैं, 1 महीने बाद 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5 माला, 6, 16 पे आते हैं हम, 16 माला पे आते हैं। एवरीडे झाड़ू निकालते हैं, तब जाके धीरे धीरे बुजुर्ग अवस्था होती है, हृदय साफ होता है, तब जाके रियलाइज होता है हाँ जो कर रहे थे इतने सालों से सही कर रहे थे। परंतु जो व्यक्ति ने कभी भगवान का नाम लिया ही नहीं, बुजुर्ग अवस्था में भी उसके हृदय में वही कचरा भरा हुआ रहेगा, और जब मरेगा तो वही कचरे के साथ कचरे में मिल जाएगा।
गोविंद दिखते हैं न जीवन सफल होता है। बचपन में माता पिता का प्रेम पाकर जीवन व्यतीत हो गया, थोड़े से बड़े हुए तो मित्र मिलने शुरू हो गए, मित्रों के साथ खेल कूद में टाइम चला गया, जवान हो गए, पढ़ाई में समय चला गया, विवाह हो गया, बच्चे हो गए, नौकरी लग गई, पैसे आ गए, और इसी जीवन में बुढ़ापा आ गया। समय मिला ही नहीं कभी भगवान का नाम जप करने के लिए। आज इधर चला गया, आज उधर चला गया, आज ये काम में बिजी था, आज वो काम में बिजी। यार थोड़ा सा समय लगता है भगवान का नाम जप करने के। एक माला को 7.5 मिनट लगती है सिर्फ। 24 घंटे में से 7.5 मिनट यदि आप भगवान को नहीं दे सकते और ये एक्सपेक्ट करते हो मरने के बाद स्वर्ग जाना है, किसी के घर जाओ, किसी की मृत्यु होती है तो स्वर्गवास फलाना फलाना, क्या का स्वर्गवास गए थे क्या पीछे देखने स्वर्गवास में है कि नहीं? वो बेचारा वहां पे पकोड़े बन रहे उसके नर्क में, यहाँ पे लिखा स्वर्गवास। ऐसे थोड़ी मिलता है स्वर्गवास। कुछ करो स्वर्गवास पाने के लिए, कुछ करो भगवत धाम जाने के लिए, हरि का नाम जप करो। और ये तो गारंटी, हमें फेथ नहीं है। सबसे बड़ा दूसरा बड़ा कारण है कि हम हरि का नाम जप नहीं करते, हमारे में फेथ नहीं है नाम के प्रति। पता नहीं ये नाम काम करेगा कि नहीं। पर जैसे वो कोई कपड़े धोने की सरफ की एडवर्टाइज आती है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, जैसे हरि नाम ऐसा ही, पहले इस्तेमाल तो करो, विश्वास हो नहीं हो बाद में मालूम पड़ेगा। उसको इस्तेमाल करना, इस्तेमाल नहीं, पहले रिजल्ट, पहले भगवान दिखा फिर नाम जप करूंगा। ये ऐसा थोड़ी होता है यार। डॉक्टरी पढ़ाई कर रहे हो तो बोले पहले डॉक्टर की डिग्री लाओ फिर पढ़ाई करूंगा। क्या मालूम पढ़ाई करने के बाद आप डिग्री ना दो तो? बेवकूफ व्यक्ति ऐसा सोचता है, बेवकूफ होते वो ऐसे सोचते हैं। उसको डॉक्टर की जरूरत है, डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। तो जो यदि जो ये बेवकूफी है ना, ऐसा कोई बोले कि पहले डिग्री लाओ फिर डॉक्टर की पढ़ाई करूंगा, तो जो व्यक्ति बोले पहले भगवान दिखाओ फिर भगवान का नाम जप करूंगा, वो क्या हो गया? बेवकूफी हो गया ना। वो समझदार व्यक्ति थोड़ी ना है। और विश्वास है तो जैसे प्रहलाद महाराज को विश्वास था कि पिलर में भी भगवान है और भगवान आगे पिलर से, हरिदास को भगवान के ऊपर विश्वास था तो महाप्रभु ने जो हरिदास को कोड़े पड़े थे वो हरिदास को कोड़े नहीं लगे, वो महाप्रभु के पीठ पे कोड़े लगे थे। हरिदास को कुछ नहीं हुआ। और भक्ति का रास्ता कोई आसान नहीं है, बाधाएं बहुत आएंगी, इसलिए तो हम गुरु के आश्रय में जाते हैं। व्यक्ति कितना भी सीनियर हो, यदि वो गुरु के आश्रय में नहीं है तो धीरे धीरे भक्ति छूट जाएगी उसकी। परंतु यदि एक बार गुरु के आश्रय में आ गया तो क्या होता है, गुरु को प्रॉमिस करते हैं इतनी माला सदैव करूंगा, तो उसको थोड़ा सा डर भी बना रहेगा कि गुरु बनाए हैं तो करना पड़ेगा माला। तो हम भी एक ऐसी एक्टिविटी करने वाले बहुत जल्द, आश्रय दीक्षा देंगे हम। आश्रय दीक्षा, आपका जितना कैपेसिटी उतना माला का आप वचन लो और जिंदगी भर वो आपको करना है। वैसे ही बाहर घूमते आड़े टेढ़े रास्ते फिरते लोगों को लोग गुरु बनाते हैं ना, बनाते कि नहीं बनाते? हरी बोल। हाँ दिलीप बनाए, बनाया था, कोई बात। कुछ गुरु आपको ऑथेंटिक मिलेंगे भौतिक संसार में, जो आपको एक्चुअली भक्ति का रास्ता बताएंगे, बोलेंगे बेटा ये भक्ति करो, ये नाम है भगवान का जप करो तो आपका उद्धार जरूर होगा। परंतु हर व्यक्ति बाहर सैफरॉन में बैठा आपको गुरु नहीं, वो आपको भगवत धाम रास्ते जाने का रास्ता नहीं बता, वो खुद तो चलम फूक रहा है, आपको कैसे भगवत धाम प्राप्त होगा? किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल बोल रहा हूं। समझदार व्यक्ति को समझना चाहिए कि यदि गुरु अपना रहे हो तो ऐसा गुरु अपनाओ जो आपको भगवत धाम लेके जा सके। जस्ट बिकॉज वो गाड़ी बहुत ब्यूटीफुल है उसके अंदर बैठ जाओ ऐसा नहीं है, वो चलनी भी चाहिए, उसमें इंजन भी होना चाहिए। खाली ब्यूटीफुल गाड़ी का क्या काम का? यदि कोई मिस वर्ल्ड है, यदि वो मिस वर्ल्ड मर जाए, उसके प्राण शरीर से निकल जाए तो भी कुछ घंटों के लिए तो बहुत ब्यूटीफुल दिखेगी, पर यूजलेस। तो गुरु ऐसे दिखने में तो सैफरॉन सब अच्छे दिखते हैं, सैफरॉन में महाराज जो भी बड़ी पोजीशन पे महाराज, परंतु यदि भगवत प्राप्ति नहीं करवा रहे तो यूजलेस है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो गुरु हो या फिर हम हो, गुरु ऐसा बनाओ जो भगवत प्राप्ति कराए। ऐसे गुरु से आश्रय लो जो स्ट्रिक्ट हो, क्योंकि जो बच्चे को पिता बचपन से केवल लाड प्यार करता है वो बड़ा होकर डाकू बनता है और वही माँ बाप को घर से निकाल देता है। परंतु जो पिता बचपन से स्ट्रिक्ट होता है बच्चों के साथ, एकदम नियम से रहने का, वो बच्चा बड़े होकर एक जेंटलमैन बनता है।
तो गुरु भी यदि ऑथेंटिक गुरु है, स्ट्रिक्ट गुरु है, जो सदैव आपको पूछे जप कर रहे हो कि नहीं, भगवान की सेवा हो रही है कि नहीं। कोई गुरु आपको पूछेगा नहीं आगे कि आपका बेटा परिवार में रिश्ता अच्छा है, आपका वाइफ का रिश्ता अच्छा चल रहा है, आपके बच्चे अच्छे हैं, आपके माता पिता का सब रिश्ता अच्छा चल रहा है, आपका बिजनेस है, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। गुरु पूर्णिमा के दिन आओ, 1100 रुपये रखो मेरे चरणों में, दफा हो जाओ यहाँ से, दिखना नहीं अगले साल तक। थोड़ा कड़वा बोल रहा रहूंगा मैं, किसी को बुरा भी लगेगा यहाँ पर दवाई हमेशा कड़वी होती है, मीठी दवाई मैंने आज तक कभी खाई नहीं है, और जो मीठा खाया है वो डायबिटीज का ही कारण बना है ना। तो गुरु होते ही कड़वे हैं और स्ट्रिक्ट होते हैं, जो सदैव आपका ख्याल भी रखेंगे, और आपके जो डिजीज है, डॉक्टर का क्या है, डॉक्टर कड़वी दवाई क्यों देता है, डॉक्टर चाहे तो लिख के दे सकता ना, तो खाने के पहले एक डेयरी मिल्क, डिनर के पहले एक डेयरी मिल्क, 3 दिन में 3 बार डेयरी मिल्क खाओ, सब ठीक हो जाएगा, मुंह मीठा रहेगा। वही व्यक्ति कभी ठीक होगा बीमारी से? परंतु कड़वी कड़वी दवाइयाँ महंगी महंगी खाते हैं लोग बीमारी दूर करने के लिए। बड़ी बड़ी लोगों को बीमारी होती है, सालों साल खाते हैं वो दवाइयाँ उसको बीमारी को दूर करने के लिए। परंतु ऑथेंटिक बीमारी क्या है? यदि किसी को कैंसर हो गया है, तो यदि कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो अल्टीमेट क्या रिजल्ट आने वाला है? मृत्यु। हर बीमारी का एंड रिजल्ट क्या है? मृत्यु। तो ओरिजिनल बीमारी तो मृत्यु है। ये कैंसर और ये चिकनगुनिया वगैरह, कोविड, ये तो सिम्टम्स है बीमारी के। ये सिम्टम्स आए ना, बोले कोविड के क्या सिम्टम्स है? टेस्ट नहीं आ रहा है, ये सिम्टम्स है। तो मृत्यु ओरिजिनल बीमारी है, बाकी जो भी जिसको हम बीमारी कहते हैं वो सारे उस बीमारी के सिम्टम्स है। यदि अभी से उसको क्योर नहीं किया तो मृत्यु होगी। तो छोटी मोटी जो हमको बीमारी होती है, कैंसर वगैरह, उसकी तो दवाई डॉक्टर दे के आपको ठीक कर लेंगे एक बारी के लिए, पर जो ऑथेंटिक बीमारी है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की, वो कौन ठीक करेगा? कौन डॉक्टर आपको ऐसी दवाई लिख के देगा जो आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु, जन्मना, मरना, जरा व्याधि, बीमार पड़ना और बुजुर्ग होना, ये 4 चीज को कौन टाल सकता है? वो होता है गुरु। ये डॉक्टर है गुरु, जो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि की दवाई आपको लिख के देगा। क्या दवाई है? बेटा रोज उठो, खाने के पहले 1 माला, लंच के पहले 1 माला, ब्रेकफास्ट के पहले 1 माला, डिनर के पहले 1 माला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़े ध्यान पूर्वक ये दवाई का रोज अगर सेवन करोगे तो ये सबसे बड़ी बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है, ऑथेंटिक गुरु। फर्जी गुरु जाएंगे तो कोई फल नहीं मिलेगा। कोई होते ही लोग कामचोर होते हैं, पता है, कंजूस बोलो, कामचोर बोलो, कुछ भी बोलो, उनको प्रभुपाद बोलते थे कि ऐसे चीटर गुरु भारत में क्यों है? क्योंकि जो लोग हैं वो चाहते हैं कि उनको कोई चीट करे, लोग खुद चीट होना चाहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, बुखार आया है या फिर काफी दिन से बुखार उतर रहा नहीं है, तो यार डॉक्टर 500 फीस लेगा, फिर दवाई लिखेगा 300 की, तो डायरेक्ट में 2 गोली लेता हूँ 10-10 रुपए वाली मेडिकल वाले से, ठीक हो जाऊंगा। मेडिकल वाला चीटर गुरु 10-20 रुपए की दवाई दे देगा, 2-3 दिन फुकारा पड़ेगा, फिर अगले हफ्ते फिर से बुखार आएगा। इसलिए डॉक्टर के पास जाओ। मेडिकल वाले से थोड़े दिन के लिए खाली फुकारा पड़ेगा और उसमें ऑथेंटिक गुरु के पास जाना चाहिए परमानेंट इलाज के लिए। टेम्पररी इलाज भौतिक संसार में सब कर देंगे, पर फायदा नहीं होगा। सस्ता है ये, सस्ता ज्यादा नहीं टिकता है। Path those favored by God is always smeared with thorns. जब भगवान के भक्ति के रास्ते पर चलते हैं तो रुकावटें तो आती है। कहाँ उम्र है, माला लेन बैठो है, क्या इतने लंबे लंबे बोले टिलक लगाए हैं, बोले क्या है, क्या है, धोती कुर्ता पहना का बाबू बने हुए। भक्ति का रास्ता पे रुकावट आती है, कोई भी रुकावट डालेगा, आपके फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार, आपके मम्मी पापा, भाई बहन, बीवी बच्चे, XYZ, कोई भी व्यक्ति आ सकता है। बचपन का फ्रेंड है हमेशा से, लंगोटिया यार, अब वो अभी तक लंगोट में, आपने धोती पहन ली तो उसको गुस्सा आ गया, बोले क्या बाबा बन के घूम रहा है ना। तो रुकावटें आएंगी भक्ति के रास्ते पर, परंतु नरसिंहदेव भगवान से हृदय में प्रार्थना करो, नरसिंहदेव भगवान ऐसे सारी जो प्रॉब्लम्स है उनको छुटकारा पाएंगे।
एक व्यक्ति को मैं मंदिर लेके आता, जब मैं शुरू किया नया नया तब एक व्यक्ति को भी साथ में लेके आता था मैं, तो उसके मम्मी पापा मेरे को बहुत गुस्सा हुए, तू तो बिगड़ ही रहा है, मेरे बच्चे को भी बिगाड़ रहा है। तो उसको मंदिर लेके आ रहा हूँ, उसको मंदिर लेके आ रहा हूँ, वो कथा सुनेगा, वो माला करेगा, मित्र है मेरा, बोला आना चाहिए। तो उसके मम्मी पापा गुस्सा हो गए, बोले बिगाड़ो मत मेरे बेटे को। ठीक है, आपका बेटा आपको मुबारक। आज वो उनका बेटा आज बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, पार्टीज में वो दारू भी पीता होगा, रात रात भर बाहर घूमता है। आज वो माता पिता बोलते हैं मैं ले जाए यार अन्य ही का अन्य अक्ल दे। मेरे को पहले आपको अक्ल देनी पड़ेगी मुझे। यदि आपने अपनी अक्ल लगाई होती तो आज वो ये रास्ते पर नहीं होता, परंतु तो आप ही कह रहे हो कि वहां पर बिगड़ जाएगा, तो अभी सुधर गया है ना बेचारा, अच्छी बात है। कितनी भी रुकावटें आए, कितनी भी प्रॉब्लम आए, भक्ति कर रहे हो, माला कर रहे हो, लोगों को प्रचार भी कर रहे हो। कुछ लोग इंस्टाग्राम के माध्यम से भी लोगों को प्रचार करते हैं। उनके भाई अरविंद को कितना अच्छा अच्छा रील्स बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, तो उसमें भी लोग बोलते होंगे कहाँ बाबा बने हैं, क्या कर रहे हैं सब, तो फालतूगिरी है। परंतु एक चीज हमेशा याद रखना, काम हमारा बिगड़ा है, रक्षक हमारा तगड़ा है। भौतिक संसार में जो आपका रक्षा करने के लिए पुलिस बनाई है, उनके केवल 2 हाथ है। जो हमारा रक्षा करने वाला नरसिंह है, उसके 16 हाथ है। 16 हाथ। ऐसे संसार में कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं है जो आपको रोक सकती है। वो 16 हाथ वाले की व्यक्ति गए यदि शरण में गए तो। अब हमारा जो आज का मेन टॉपिक था वो शुरू करते हैं। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि कृष्ण तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं तो भौतिक संसार में जितने जीव है सबके लिए एक समान है मेरे लिए वो लोग। मैं पार्शियल नहीं हूं, किसी को 2 गुलाब जामुन दूं, किसी को 1 ही दूं, ऐसा पार्शियलिटी भगवान नहीं करते, सबको इक्वलिटी रखते हैं। ऐसा परीक्षित महाराज पूछ रहे सुखदेव गोस्वामी को कि कृष्ण तो इम्पार्शियल है, सबको एक समान रखते हैं, फिर हमेशा ऐसा क्यों शास्त्रों में कि देव जो है वो जीत जाते हैं और दानव हार जाते हैं। कृष्ण आके ही राक्षसों को हरा देते हैं, तो भेदभाव हुआ ना। अगर कृष्ण के लिए सब एक समान है तो दानव और देव दोनों एक समान होने चाहिए, पर देव हमेशा जीत जाते हैं और दानव हार जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो मित्र शत्रु का जो भेदभाव है, ये हम जीव रखते हैं, भगवान नहीं रखते। भगवान के लिए कोई फ्रेंड या फिर एनिमी नहीं है, हमारे लिए फ्रेंड और एनिमी है। हमारे लिए फ्रेंड क्या है, हमें इच्छा है कि चल एकदम मारने जाते हैं। यदि जिस व्यक्ति ने बोला हाँ चल मैं साथ में आता हूँ, हाँ इज माई बेस्ट फ्रेंड, परंतु दूसरा कि भाई यार ये गलत है, ये नहीं पीना चाहिए, यू आर माई एनिमी। ये हमारा डेफिनेशन है। जो हमारी भौतिक संसार की इच्छाएं पूर्ण करने में सहायता करे वो हमारा मित्र, और जो सहायता न करे वो हमारा दुश्मन। भगवान ऐसा भेदभाव नहीं करते, हम भेदभाव करते हैं। अच्छा बुरा, मित्र दुश्मन, फेवरेट अनफेवरेट, फेवरेबल अनफेवरेबल, ये सब हमारा काम है। भगवान तो सबके लिए एक समान रहते हैं। परंतु जो व्यक्ति के हृदय में भौतिक संसार का सुख प्राप्त करने की इच्छाएं नहीं होती है, वो व्यक्ति सबको मित्र देखता है, उसके लिए कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि वो हर हृदय में भगवान का दर्शन करता है। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, भक्त तो यही कहता है, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद, आपके हृदय में सदा गोविंद रहते हैं। यदि आप हर एक के हृदय में एक समान रूप से वही परमात्मा का दर्शन करोगे तो आपको कोई दुश्मन दिखेगा ही नहीं, सब आपके मित्र दिखेंगे आपको, और सब मित्र में आपको भगवान के दर्शन होंगे। कब? खुद के हृदय में जब बुरी इच्छाएं नहीं होंगी। जिसके हृदय में व्हाट इज इन योर हार्ट कम्स आउट, जो हृदय में वो बाहर आता है। आपको अपने हृदय में भौतिक संसार में सुख प्राप्त करने की इच्छा है, आपको हर एक के जीवन में यही दिखेगा कि ये बंदा भी सुख ही प्राप्त करने की लालसा में। परंतु यदि आपने अपने हृदय में गोविंद को बसा के रखा है, आप अपने हृदय में सदा भगवान का स्मरण करते हो, तो सामने वाले हर व्यक्ति के हृदय में आपको भगवान का दर्शन होगा। लोग बोलते ना भगवान ने बहुत बुरा किया मेरे साथ, बोलते
आज न्यूज़ आई, मेरी वाइफ की जो नानी है वो एक्सपायर हो गया सुबह, तो घर में थोड़ा सैड माहौल था, रो रहे थे। तो एक आंटी आई, भगवान ने खूब खोटो की तो भगवान ने क्या किया? भगवान थोड़ी आए थे उसकी नानी को लेने के लिए, उम्र हो गई थी, चले गए। भगवान ने खूब खोटो की तो हम ऐसे भेदभाव करते हैं भगवान में। लोगों में तो करते ही है, तू मेरा दुश्मन तू मेरा दोस्त, भगवान में भी जब रास्ते पर 500 मिल जाए, भगवान की बहुत कृपा हुई आज, तो बड़ा ऑर्डर आ जाए, बड़ा प्रॉफिट, भगवान की बहुत कृपा हुई। और घर में कुछ छोटा मोटा नुकसान हो जाए, खूब भगवान ने बुरा किया हमारे साथ। तो भगवान को भी हम पल पल में मित्र और दुश्मन बना देते हैं। भौतिक संसार के लोगों की तो बात ही छोड़ो, भगवान को हमने नहीं छोड़ा। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भौतिक संसार 3 चीजों पे चलता है। SRT क्या है? SRT सचिन रमेश तेंदुलकर, क्रिकेट में तो वही चलता है ना, SRT सचिन रमेश तेंदुलकर। हमारे जीवन में भी SRT है। सात्विक, राजसिक और तमस। भौतिक संसार 3 गुणों पे चलता है, SRT पे, सात्विक, राजसिक और तमस। जब सात्विक एकदम हाई पीक पे होता है कि अभी सात्विक माहौल है हर जगह, तो राजसिक और तामसिक एकदम लो रहेगा। जब राजसिक पीक पे आता है तो सात्विक और तामसिक लो रहेगा। जब तामसिक पीक पे आता है तो सात्विक और राजसिक लो रहेगा। तीनों एक साथ में पीक पे नहीं रहेंगे, ये रूल है। तो जब सात्विक पीक पे होता है तब देव जीतते हैं, तब तामसिक पीक पे होता है तो राक्षस जीतते हैं। तो भगवान का कोई लेना देना नहीं है इसमें, राक्षस जीते या देव जीते। बोले जैसे जिसकी प्रवृत्ति वो वैसा जीतेगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा देव ही जीतते हैं। ये कोई हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्म नहीं है, हीरो विल विन एट द एंड। जब हिरण्यकशिपु ने राज किया तो सारे देवी देवताओं को अपना घर छोड़ के भागना पड़ा था। सारे ग्रह इधर उधर, मेरे ग्रह खराब है, ये ग्रह लगा है, वो ग्रह लगा है। जब हिरण्यकशिपु जैसा पावरफुल व्यक्ति आता है ना रूल करने के लिए, तो सारे ग्रह ऐसे कांपते हैं। रावण ने अपने सिंहासन पर बैठने के लिए जो बीच में सीढ़ियां होती है, वहां पर देवताओं ग्रहों को फिट करके रखा था। 9 ग्रहों को, 9 सीढ़ियां थी रावण के सिंहासन पर जाने की। 9 ग्रह के ऊपर पैर रख के जाता था। जब राजसिक इन लोगों के हृदय में राजसिक जो ताकत है वो पीक पे थी, सात्विक उनके पैरों में आ गए, तामसिक उनके चरणों में आ गया। तो उसी प्रकार इसे समझिए, राक्षस है जो बुरा काम करने के लिए इतना पावरफुल हुए कि देव उनके चरणों में आके बैठ गए, कोई ग्रह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जो भगवान की भक्ति करे उनका कोई देव क्या बिगाड़ेगा? कुछ नहीं हो सकता। जिनके जीवन में कृष्ण नाम का ग्रह लग जाए, बाकी सब ग्रह भाग जाएंगे। कोई ग्रह खराब नहीं होगा, कोई अमंगल नहीं होगा, कोई राहु केतु नहीं सताएगा। कृष्ण ग्रह है ही ऐसा, कोई ग्रह नहीं टिकता कृष्ण ग्रह के सामने। इसलिए हम कृष्ण की शरण में जाते हैं। 9 भाई है, किसी एक के साथ फ्रेंडशिप करी, दूसरा बोलता है ये इसके साथ फ्रेंडशिप, मेरे साथ फ्रेंडशिप नहीं। बाकी 8 नाराज हो जाएंगे। 8वें नंबर के साथ की तो बाकी के दूसरे, पहले नंबर के साथ बाकी के दूसरे। तो क्या करो, उनके पिता के साथ ही दोस्ती कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर सभी ग्रहों के पिता है कृष्ण, कृष्ण के साथ दोस्ती कर लो। किसी देव को, किसी दानव को, किसी देवी को, किसी ग्रह को, किसी तांत्रिक को, किसी भूत को, किसी प्रेत को आपसे कोई लेना देना ही नहीं होगा। जड़ भरत की कहानी सुनी थी हमने पिछली बार। जड़ भरत के ऊपर प्रॉब्लम आई, डाकू उनका गला काट रहे थे, काली देवी स्वयं आ गई उनको बचाने के लिए। बोले हिम्मत कैसे हुई भगवान के भक्त के ऊपर हाथ उठाने की तुम्हारी? सारे दानव, सारे डकैतों को उधर उन्होंने मार दिया। तो भगवान का भक्त होता है, उनको सब हेल्प करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। जो भगवान का भक्त नहीं होता है उसकी वाट लगती है। फिर पूछते हैं सात्विक कैसे बना जाए, क्योंकि जब सात्विक बनेंगे तभी सब गुडी गुडी होगा। राजसिक और तामसिक में तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। सात्विक लेवल पे आएंगे तब भगवान का स्मरण होगा। तो सात्विक लेवल पे आने के लिए हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। हम मांसाहार नहीं करते,
हम लहसुन और प्याज नहीं खाते क्योंकि लहसुन और प्याज जो राजसिक कैटेगरी में आ गए। हम शराब वगैरह नहीं खाते जो तामसिक कैटेगरी में आ गए। हम गुटखा, बीड़ी, सिगरेट ये सब नहीं खाते। पान मसाला क्या क्या होता है पता नहीं, तो ये सब हम चाय कॉफ़ी तो बोल दिया मैंने। ये XYZ चीज़ें हैं जो सात्विक क्वालिटी में नहीं आती, तो हम ये नहीं करते, तब हम सात्विक लेवल पे आते हैं। एक सबसे बड़ा कारण है भगवान के नाम में मन नहीं लगना, कि हम सात्विक लेवल पे तो है ही नहीं। जब हमारा अंदर से और बाहर से वातावरण सात्विक नहीं है तो भगवान का नाम जब करेंगे कैसे? फ्राइडे को तो यहाँ पर आके कथा सुन ली और बाहर एवरीडे नाइट को हुक्का क्लब में बैठे, हर जगह से तामसिक और राजसिक गुणों से घिरे हुए हैं, तो बोलते अपने नाम जब करने नहीं होता। अरे हुक्का की पाइप पकड़िए, तुलसी की पाइप कैसे पकड़ोगे? दोनों में से एक ही आपके हाथ में हो सकते हैं। ऐसे ही खांसी आती है, हरि नाम नहीं करते, प्रभु तो करते हैं। तो भगवान का कोई लेना देना नहीं है आपके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, सब आपके ही कर्मों का फल है। संडे रात को आइसक्रीम खाया, मंडे सुबह सर्दी हो गया, भगवान को कोसेंगे क्या? ये भगवान तूने क्या किया? अरे क्या क्या तूने आइसक्रीम खाया बोलते क्या किया? दिस इज कर्मा। आप आज जो कर रहे हो कल उसका फल मिलेगा। कर्मा कैसे लिखा है? बोले प्रभु जी सब लिखा हुआ ही है, तो क्या भक्ति क्या अभक्ति? अगर मेरे जीवन में लिखा हुआ है अगले जन्म में कुत्ता बनेगा, तो मैं भगवान का नाम जप करूं या हुक्का पीऊं, एक ही बात है, कुत्ता तो बनना ही है। अगर कर्मों में लिखा है तो फिर कुत्ता ही बनोगे, कुछ भी कर लो। तो कर्म कैसे लिखे जाते हैं? आप इस मोमेंट पे कुत्ते वाली हरकतें कर रहे हो तो अगले जन्म में कुत्ते बनोगे, वरना नहीं बनोगे। ऑन द स्पॉट लिखे जाते हैं। योर व्हाट एक्शंस यू आर टेकिंग राइट नाउ, वो रिएक्शन फ्यूचर में आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि कल लिख दिया है आज क्या होने वाला है। आपने कल आइसक्रीम खाई है तब लिखा गया था हाँ कल इसको सर्दी होगी। अगर आइसक्रीम ही नहीं खाई होती तो सर्दी नहीं होती। यदि आज नाम जप नहीं किया है, आज हरि कथा नहीं सुनी है, आज हरि का सेवा नहीं किया, प्रसाद नहीं पाया है, भक्तों के संग में नहीं रहे हैं, सब गलत कार्य में पड़े हैं, तो फिर कुत्ता बनना निश्चय है, कोई नहीं रोक सकता। परंतु यदि आज आपने भगवान का नाम ले लिया है तो हम तुम सर्व पापेभ्यो, सारे पाप आपके जो है भगवान मिटा देंगे तुरंत। सारा रजिस्टर खत्म, ब्लैंक, कुछ नहीं बचा है। अब जय विजय की यदि बात करें, जब महाभारत चल रहा था तब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ का अरेंजमेंट किया। अब राजसूय यज्ञ में अनेकों अनेकों देव आए, अनेकों महान हस्तियां आई, बहुत सारे लोग आए। यज्ञ शुरू होने वाला था। तो राजसूय यज्ञ शुरू होने के पहले एक पूजा होती है, उसको कहते हैं अग्र पूजा। अग्र पूजा का अर्थ है कि यज्ञ शुरू करने से पहले जो भी असेंबली में सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है उसका हम पूजा करेंगे। अग्र पुरुषोत्तम, जो भी अग्र पुरुषोत्तम है यहाँ पर उसकी पूजा की जाएगी, बाद में यज्ञ शुरू करा जाएगा। तो अभी सब सोच रहे किसकी पूजा होगी। जैसे दुर्योधन को भेजा कि देख तेरे से मान कौन है, तो वापस आया बोले मुझसे मान कोई मिला ही नहीं। तो सब सोचेंगे मैं ही महान हूं, मेरी पूजा होनी चाहिए, आई एम अग्र पुरुष। सब सोचने लगे, किसी को जवाब नहीं। तब सहदेव बोले कि कृष्ण की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस असेंबली में सर्वश्रेष्ठ अग्र पुरुष केवल कृष्ण है। सब लोग अग्री हो गए, बोले यस वेरी गुड, परफेक्ट आंसर, कृष्ण की पूजा होनी चाहिए, बिकॉज परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है, उनके अलावा तो इस असेंबली में कोई सर्वश्रेष्ठ है ही नहीं। तो जैसे होता है ना हर परिवार में, जब सब लोग एक ही डिसीजन लेके शादी में ये कर रहा तो उसमें से एक उठेगा ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई एक तो होता ही है हर जगह। हाँ फूफा जी टाइप, मेरे फूफा जी ऐसे नहीं हो गया, रील्स के हिसाब से फूफा जी भी होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो कोई एक तो होता ही अड़चन क्रिएट करने के लिए। हम भी जब करते बोले एमबीएस के लिए प्रोग्राम करना है, तो उसमें से एक डिवोटी बोले ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक व्यक्ति होता ही है जो हमेशा अपोज करेगा। तो ये असेंबली में भी एक व्यक्ति था, कृष्ण की पूजा नहीं होनी चाहिए, वो था शिशुपाल।
I don't accept Krishna as Agra Purusha. अब यदि श्रीमद् भागवतम में शिशुपाल के बारे में बता गया है तो शिशुपाल महान व्यक्ति होगा, हमारे बारे में तो नहीं लिखा है। हालांकि हम माला कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, फिर भी नहीं लिखा है। वो शिशुपाल तो दुश्मन था, राक्षस था, उसके बारे में लिखा है क्योंकि उसमें कुछ गुण है, उसमें कुछ अच्छी क्वालिटीज है, कुछ तो ऐसा उसने किया है, इसकी वजह से वो श्रीमद् भागवतम में आया है। तो कृष्ण और शिशुपाल मौसेरे भाई थे। कृष्ण की मदर और शिशुपाल की मदर सगी बहनें थी। अभी शिशुपाल का अर्थ क्या है? शिशु यानी छोटा बच्चा, पाल यानी रक्षक। शिशुपाल का अर्थ है प्रोटेक्शन ऑफ बेबी। वाह, शिशुपाल का अर्थ है प्रोटेक्शन ऑफ बेबी। अब जब शिशुपाल पैदा हुआ तब उसके 4 हाथ थे। सब परेशान हो गए, 4 हाथ वाला बेटा पैदा हुआ। एक जगह यूपी में एक न्यूज आई बहुत टाइम पहले, जब फेसबुक का जमाना था तब एक ऐसा कुछ आया था, बोले यूपी में किसी के घर लड़की पैदा हुई, उसके 4 हाथ है, तो फिर उस लड़की को फिर बाहर मंदिर में बिठा दिया। मतलब घर वालों ने मंदिर बना दिया उस अपनी बेटी के लिए। और भीड़ जमा हो गई, पड़ोस पड़ोस से काम आ रहे, पैसा भरपूर आने लगा, देवी बना दिया, भगवान बना दिया। समझदार व्यक्ति समझेगा कि कुछ फॉल्ट है बच्चे में, कोई देवती नहीं है, ये कोई फॉल्ट है इसमें, इसका इलाज करवाओ। ना समझ होते हैं, कुछ भी आड़ा टेढ़ा हरकतें करते हैं। 4 हाथ आ गए शिशुपाल के, सब लोग परेशान हो गए। तब आकाशवाणी हुई कि ये शिशु के 2 हाथ निकल जाएंगे समय आने पर। कब? जो व्यक्ति शिशुपाल की मृत्यु का कारण होगा, वो व्यक्ति के जब शिशुपाल को दर्शन होंगे तब इसके 2 हाथ निकल जाएंगे। यानी अब सबको पता चलेगा शिशुपाल का मृत्यु किसी के हाथ होने वाला है। जिसका भी दर्शन हुआ और हाथ गायब हुए, मतलब ये व्यक्ति इसको मारने वाला है। ऐसा करके शिशुपाल के बहुत सारे लोगों शिशुपाल को देखने आए, पर शिशुपाल के हाथ गायब नहीं हुए बाल काल में ही। तब कृष्णा मौसेरे भाई वो भी देखने आए। जैसे कृष्णा देखने आए तो हाथ गायब हो गए। अरे माता चिंता में, बोले बहन का ही बेटा मारेगा इसको, पैरों में भी। बोले मेरे बच्चे को मारना मत, बोले प्लीज मत मारना। कृष्ण इज तो लाइक चतुर्भुजम कोमलांगम स्वर्ण कुंडल शोभितम। चतुर्भुज, वास्तविक चतुर्भुज कृष्ण है। अभी कृष्ण के आगे दूसरा कोई चतुर्भुज हो सकता है क्या? शिशुपाल के 4 हाथ कैसे चलेंगे जब ओरिजिनल 4 हाथ वाला व्यक्ति आ गया? तो जब ओरिजिनल आइटम आती है तो कॉपी फिक्स हो जाती है। ये शिशुपाल कॉपी आइटम थी, 2 हाथ गायब हो गए, 2 ही बचे। तो माता रिक्वेस्ट कर रही है, बोले मासी है, नहीं माँ के समान होता है वो, मासी होती है। तो माँ सी रिक्वेस्ट कर रही है, मेरे बेटे को मत मारना, उसको क्षमा कर दो। कृष्ण बोलते कोई बात नहीं, मैं उसको सारे कर्म क्षमा कर दूंगा, इसने जो किया वो क्षमा कर दूंगा। जब तक ये मेरी बुराई कर रहा है, मेरे को क्रिटिसाइज कर रहा है, आई विल फॉरगिव हिम। जिस दिन इसने मेरे भक्तों की बुराई की, उस दिन इसकी मृत्यु निश्चय है, तब मैं नहीं रुक सकता। तो माता बोली, अरे करेगा ही नहीं, मैं इसकी ऐसी परवरिश करूंगी कि किसी की बुराई आपकी भी नहीं करेगा, ना आपके भक्तों की बुराई करेगा। ऐसी मैं इसको परवरिश दूंगा, बहुत जेंटलमैन बनेगा ये। वेरी गुड, उम्र होगी जेंटलमैन की। अब ये सभा में शिशुपाल ने बोला कृष्ण की पूजा नहीं होनी चाहिए। बोले क्यों नहीं होनी चाहिए? बोले इसमें कितना नालायक है, बोले ये इसमें कितने दोष है कृष्ण में। बोले 100 दोष गिना दिए उसने, फटाफट दर हमको कुछ बोलना होता है तो नोट्स देखने पड़ते हैं। कृष्ण की तारीफ करनी है, बोले क्या तारीफ करनी? इधर लिखा, ये तारीफ करेंगे। हमारी ऐसी हालत है, और उसकी दुश्मनी ऐसी कृष्ण से कि यूं 100 दोष निकाल दिए। कृष्ण ऐसा, कृष्ण वैसा, कृष्ण ये, कृष्ण वो, फलाना। और शिशुपाल वैसे कृष्ण से सदैव नफरत ही करता आया है, क्योंकि शिशुपाल की शादी होनी थी रुक्मिणी से, कृष्ण भगा के ले गए। मृत्यु का भी कारण है, 2 हाथ भी गायब कर दिए। तो बचपन से जेलसी होता है किसी कजिन से, कोई आपसे बेटर हो यदि फैमिली में कोई कजिन, हर जगह का एग्जाम्पल दिया जाएगा, देख तेरे बुआ के लड़के से कुछ सीख। गुस्सा आता है, मैं किसी को शिशुपाल का भी शायद ऐसे हाल था, उसको बड़ा जेलसी था कृष्ण से। शर्मा जी का लड़का, यहाँ पर था यादव जी का लड़का, कृष्ण वसुदेव यादव। तो इनसे बड़ी नफरत, कृष्ण से बड़ी नफरत है शिशुपाल को। अब 100 बुराइयां निकाल दी कृष्ण की, कृष्ण ने कुछ नहीं बोला। इतनी कृपालु, यदि कृष्ण भेदभाव करते तो मार सकते थे ना उसको। बोले मेरे को बुराई करता है, भगवान ने कुछ नहीं बोला। 100 बुराइयां की, कुछ नहीं बोला।
101 बुराई पे छोड़ दिया। 101वीं बुराई किसकी की? सहदेव की। बोले तू नालायक है, तूने ये सजेस्ट किया ना कृष्ण की पूजा करने का, सहदेव की बुराई की। जैसे ही 101वीं बुराई सहदेव की निकली, कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और मुंडी काट दिया ना शिशुपाल का। खत्म। कृष्ण ने बोला था ना मेरी कितनी भी बुराई करो मैं सहन करूंगा। 100 बुराई की सहन किया, पर 101वीं जब भक्त की बुराई की तब नहीं बचा। आप भी यदि यहाँ पर बैठे हो, आप भी भक्ति कर रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग 16 माला करते हैं, 4 माला करते हैं, बहुत सारे लोग गौर निताई की सेवा करते हैं, मंदिरों में आके भी सेवा करते हैं, परंतु यदि किसी एक भक्त की भी आपने बुराई कर दी, देखो बुराई और कंप्लेंट में एक फर्क होता है। आप फिर ऐसा करोगे, आपका फ्रेंड जो भक्त है वो बाहर सिगरेट पी रहा है, बोले कोई बात नहीं, प्रभु जी ने बोला बुराई नहीं करनी, पी बेटा पी, और मैं लाके देता हूं पी। दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक, कोई बात नहीं, चलेगा फिर। तो जब आपका भक्त मित्र कुछ गलत कार्य कर रहा है तो वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है आके कंप्लेंट करना कि प्रभु जी ये ऐसा ऐसा कर रहा है, तो आप जरा देख लेना। पर मतलब 100 लोगों को बोलते फिर इतना नालायक आदमी, इसने सिगरेट पीता है, क्या सेवा करता है, क्या मंदिर आता है, मैं इसको जानता हूँ, क्या माला करता है, बाहर तो ऐसे ऐसी हरकतें करता है, दैट इज बुराई। और जब आप भले कितने भी सिंसियर और सीनियर हो, जब भक्त की बुराई करना शुरू करते हो, धीरे 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 जो आपका वृक्ष रूपी भक्त रूपी जो वृक्ष है वो सूखता है, आपको पता नहीं चलेगा। जब वृक्ष धीरे धीरे सूखता है तब पता नहीं चलता, एक पत्ता सूखता है, 2 सूखते हैं, धीरे 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 मुरझाने लगता है, और जब पता चलता है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, वो पूरी तरह से वृक्ष गया। तो यदि आप भक्ति के जीवन में आए हो, अपने मित्रों की, दूसरे भक्तों की बुराई मत करना। मंदिर में भी आप देखोगे बहुत सारे भक्त घूम रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, क्या कपड़े पहनता है नालायक, इतना गरीब है, धोती भी फटी हुई पहनी है। आते होंगे मन में विचार लोगों के, मेरे तो आते थे, नहीं फटी हुई धोती से कृष्ण मिलेंगे, आ जाए विचार। बोले हमारे देखो प्योर सिल्क की धोती, देखो कितना सुंदर मैंने तिलक लगाई, क्या तिलक लगाया, आड़ा टेढ़ा। क्या पता वो आड़े टेढ़े तिलक वाले को आड़ा टेढ़ा कृष्ण उठा के अपने धाम लेके जाए और आप यहीं सीधे सीधे पड़े रहो जिंदगी भर, कभी भगवत धाम ही न जाओ। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। जब शिशुपाल का सर काट दिया तब सुखदेव गोस्वामी बताते कि ये है कृष्ण का टॉलरेंस लेवल। खुद की इतनी बुराई की, कुछ नहीं कहा, भक्त की बुराई की, मार दिया। बोले कृष्ण भेदभाव नहीं करते, परंतु जस्टिस जरूर करते हैं। जो सही है उसको साथ सही होगा, जो गलत है उसके साथ गलत होगा। अब जब शिशुपाल को कृष्ण ने मारा तो एक शिशुपाल की जो बूंद है खून की, वो एक भी जमीन पे गिरने नहीं दी, क्योंकि जो राजसूय यज्ञ हो रहा था वो बहुत सफाई करनी पड़ती है यज्ञ करने के लिए, उसको एकदम क्लीन प्लेस बना के रखा था। यदि उसके ऊपर यदि एक भी खून का ड्रॉप गिर जाए तो पूरा से व्रैप करके नया जगह लाना पड़ेगा, उसका पूजा, उसका शुद्धिकरण, उसका क्लीनिंग, फिर वहां पर वापस वो करो। तो बहुत राजसूय यज्ञ करने के लिए जो खर्चे लगते हैं ना, वो इस संसार के जितना धन यहाँ पर अभी अर्थ पे है, यदि वो सारा मिलाया भी जाए तो भी वो कम पड़ेगा वो यज्ञ करने के लिए। कृष्ण ने वो भी ध्यान रखा कि बेचारे युधिष्ठिर महाराज ने इतना मुश्किल से ये सब अरेंज किया है, अभी इसको व्यर्थ नहीं कर सकते, तो ड्रॉप भी नहीं गिरने दिया, शिशुपाल को भी मार दिया। सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, दोनों फायदा हो गया। इतना ध्यान रखते हैं कृष्ण भक्तों का। अब शिशुपाल को मार दिया तो शिशुपाल भगवान के चरण कमलों में लीन हो गया, उसको भगवत प्राप्ति हो गया। अरे शिशुपाल को भगवत प्राप्ति, क्या बोला था शिशुपाल ने? शिशुपाल जब बुराई कर रहा था तो बोलते क्या है ये कृष्णा, कहां से आया है किसी को पता भी नहीं है, इसके माँ बाप कौन है वो भी किसी को पता नहीं है, इसकी जात क्या है कृष्ण की, कोई कृष्ण से दोस्ती भी नहीं कर सकता, कोई इस तक पहुंच भी नहीं सकता, ऐसा ही कृष्ण। ऐसा सब कृष्ण को बोल रहे थे शिशुपाल। अब कृष्ण तो इतने कृपालु, कृष्ण ने ये सब को जो है अपना तारीफ के रूप में ले लिया। 100 बुराई की, कृष्ण ने उसको 100 तारीफ समझ के ले लिया। और वैसे उसने बोला तो सही था, गलत नहीं है। बोले कहां से आए कृष्ण, कृष्ण कहां से, किसी का ओरिजिन कृष्ण को पता है? सही बोला। कौन है इसके माता पिता? जयति जन निवासो देवकी जन्मवादो। बोले हमेशा विवाद चलता है कि देवकी के पुत्र है कि यशोदा के पुत्र है, तो इसके माता पिता कौन है किसी को पता नहीं कृष्ण के। सही बोला शिशुपाल ने। बोले इसकी जाति क्या है? सच्चिदानंद विग्रह, ये कोई जाति है क्या? बोले कौन है ये? क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, म्लेच्छ है, डॉग ईटर है, कौन है ये? बोले कुछ नहीं, उससे भी परे।
कोई इसको जानता भी है क्या? कोर्स नहीं जानता। शेषनाग बोलते हैं मेरे 10,000 स्वरों से मैं इनकी तारीफें कर रहा हूं, पर अभी तक जान नहीं पाया हूं, खत्म ही नहीं हो रही तारीफें, ग्लोरिफिकेशन खत्म ही नहीं हो रही। ये कृष्णा है बोले, कोई इनको जान नहीं सकता। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञान व्यान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवं सर्वमिति सर्वमात्मा सुदुर्लभ। बोले कृष्ण को जानना इजी नहीं है। लोग जन्म जन्मों तक घूमते फिरते भगवान के बारे में जानने के लिए, फिर कोई जन्म में उनको, कुछ लोगों को पता चलता दिस इज कृष्णा, और इन लोगों में भी जिनको पता चल गया हु इज कृष्णा, उसमें भी कोई दुर्लभ एक आत्मा होगी जो भगवत को प्राप्त कर पाएगा। कितना डिफिकल्ट है कृष्ण को जानना। कृष्ण ने उसको एज अ ग्लोरिफिकेशन ले लिया। जब जरासंध को युद्ध चल रहा था, जरासंध को मारना था, तो भीमसेन ने जरासंध को 27 दिन तक उसको फाड़ दिया बीच में से, परंतु फिर से ज्वाइन हो जाता है। जरासंध, संध यानी संगी कर लेना, उसका 2 बॉडी पार्ट वापस एक हो जाते हैं। भीमसेन बोले ये तो मैंने कभी सीखा ही नहीं युद्ध कला में। बोले व्यक्ति के 2 टुकड़े करो तो फिर से ज्वाइन हो जाता है, तो कैसे मारे इसको? तब 27वें दिन कृष्ण ने इशारा किया, कृष्ण ने एक पत्ता उठाया, उसको बीच से फाड़ा, एक को इधर फेंका, एक को उधर फेंका। जरासंध बोला ये चीटिंग करता है, इसको बता रहा है कैसे मारने का है, तो गलत है। पुरुष अधम, मतलब पुरुषों में सबसे नीच है तू कृष्णा। जरासंध कृष्ण पुरुष अधम बोले, पुरुषों में सबसे नीच। बंधुहन, अपने ही मित्रों, अपने ही सगे संबंधियों को, अपने ही मामा को मारने वाला व्यक्ति, ऐसा बुराई किया। तब तक भीमसेन ने उसको बीच में से फाड़ा, एक उधर फेंका, एक उधर फेंका, खत्म। जरासंध को भगवान की प्राप्ति हो गई। अभी बोलेंगे फिर क्या मतलब, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, जिंदगी भर भगवान का सेवा कर रहे हैं, तब पता नहीं समात्मा सो दुर्लभ कि भगवान मिले कि नहीं, और ये लोग बुराई कर रहे हैं, 3 अपशब्द बोल रहे, 100 अपशब्द बोल रहे, भगवान तो मिल गए हमको। बोले इतना कितना भगवान सबसे प्रेम करते हैं कि बुराई करने वाले को भी ले गए, अच्छा करे उसको भी ले जाएंगे। बोले फिर फर्क क्या है हम लोग में? बोले माना क्यों करूं, मैं भी रोज सुबह उठूंगा और गाली दूंगा, ए अधम पुरुष, अपने ही रिश्तेदारों को मारता है, नालायक, ये वो, कहां से आया, तेरे माँ बाप कौन है? बोले रोज सुबह बोल दूंगा कृष्ण को, फिर मृत्यु के बाद मेरे को भी कृष्ण मिल जाएंगे। आ सकते ना ऐसी भावना? भगवान को प्राप्त करना है, कोई भी रास्ते से करो, भले नाम जप हो या फिर भगवान को गाली देना हो। अब इसने बोला पुरुष अधम, सभी पुरुषों में सबसे नीच है तो बोले। भगवान तो इतने करुणामय है, इसको तारीफ के रूप में ले लिया। पुरुष अधम यानी कि मैं एकमात्र पुरुष हूं, बाकी सब अधम है, सब जीव अधम, एकमात्र परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण महान। कृष्ण ने उसको ऐसे लेके उसको आशीर्वाद दे दिया। बोले बंधुहन, किलर ऑफ योर मामा। एक माँ नहीं, 2 माँ मिलाते तब एक मामा बनते हैं। तो बोले उसको तूने मार दिया। बंधुहन यानी अपने सगे संबंधियों को खत्म कर देना। कृष्ण संस्कृत जानते हैं, संस्कृत के एक ही शब्द के 1000 मीनिंग होते हैं, बहुत मीनिंग होते हैं, ये व्यक्ति समझ नहीं सकते। कृष्ण को संस्कृत बहुत अच्छे से आती है, 45 मिनट्स में 700 श्लोक बोल दी, धड़। और वही कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, कश्मीरी पंडित ने 100 श्लोक बोले थे गंगा मैया की ग्लोरिफिकेशन में। वो 100 श्लोक उसने ऑन द स्पॉट उत्पन्न किए थे कश्मीरी पंडित ने, चैतन्य महाप्रभु ने उसमें से भी मिस्टेक निकाल दी, बोल ये संस्कृत में ये मिस्टेक है, संस्कृत में ये मिस्टेक है। कृष्ण संस्कृत के तो एक्सपर्ट है ही कृष्णा। तो इन्होंने बोला बंधुधन, बंधुहन, बोले अपने बंधुओं को मारने वाला। तो कृष्ण ने इसको कैसे एक्सेप्ट किया? हु इज आवर बेस्ट फ्रेंड? पीपल, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? तो यहाँ क्या करो, गोलोक धाम में होना चाहिए था। वो कृष्णा नहीं मानते इसको। कौन है आपका बेस्ट फ्रेंड? इधर नहीं है तो सही। है ना, सबके बेस्ट फ्रेंड तो है ना। कुछ लोग अपने मित्र को बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, कुछ लोग अपने भाई बहन को भी बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, जो बहुत कम होता है, पर मानते हैं कुछ लोग। कुछ लोग अपने माता पिता को बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, कुछ लोग अपने लवर को बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, कुछ लोग अपने संतानों पुत्रों को बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। एक बहुत अच्छा जोक था ना, एक बेटा था 20 साल का, उसका बाप आया, बोले बेटा मैं तेरा फ्रेंड हूँ, खुल के बात करने का। बोलते और रमेश क्या हाल है? रमेश बोलते अपने बाप को नाम से बुलाता है। बोले बेस्ट फ्रेंड बोला तो फिर मैं तो बेस्ट फ्रेंड को नाम से बुलाऊंगा। तो कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक संसार में हम अलग अलग लोगों को अपना परम मित्र बनाते हैं, अपना बंधु बनाते हैं, हाँ बंधु बनाते हैं, परंतु मृत्यु के बाद तो वो बंधु साथ ही नहीं आते। ऐसा कैसा बेस्ट फ्रेंड है?
जो आपके शादी में ही ना आए। और जीवन का सबसे बड़ा एग्जाम है मृत्यु, उसके साथ तो बेस्ट फ्रेंड होना ही चाहिए ना। माता पिता, पत्नी, पति, बच्चे, आपके जो सखा है, सब होने चाहिए ना साथ में। मृत्यु के बाद साथ में आने चाहिए। आते हैं क्या? आते हैं किसी के? तो फिर वो तो आपकी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। यदि कोई आपके साथ आता है तो वह माया देवी सदैव आपके साथ है। माया देवी इज आवर बेस्ट फ्रेंड। याद रखना, बेस्ट फ्रेंड को पूछे तो क्या बोलना है? माया देवी। अब कृष्ण क्या है? बंधुहन, बंधु का नाश करने वाले। तो कृष्ण जिसके जीवन में आ जाए, कृष्ण उसके बेस्ट फ्रेंड को वहां से भगा देते, दैट इज माया। तो जन्म जन्मों से आपसे चिपकी हुई है जो माया, विक्रम बेताल की तरह, वो माया का हन यानी खत्म कर देना, वो कृष्ण का काम है। तो कृष्ण ने इसको भी ग्लोरिफिकेशन पे ले लिया। वाह वाह, क्या अच्छा बोला, मैं तो हूं ही बंधुहन, माया को ही भगाता हूं लोगों के जीवन से। और उसको भगवत प्राप्ति हो गई। कृष्ण बहुत ओपन हार्टेड है। कोई इस संसार में इतना ओपन हार्टेड, ब्रॉड माइंडेड और ओपन हार्टेड। दैवी है एष गुणमयी मम माया दुराते माम एवा ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। बोले मेरी माया, बेस्ट फ्रेंड जो है, मेरी माया इस भौतिक संसार में लोगों को जकड़ के रखी है। बहुत मुश्किल है माया से दूर जाना, परंतु जो मेरी शरण में आया है वो इस माया से दूर हो जाएगा और भगवत धाम को प्राप्त हो जाएगा। जरासंध को भगवत धाम भगवान के चरणों में लीला, वो भगवान के चरणों में आ गया वो। अभी जैसे कि हमने लास्ट टाइम बात किया था, भगवान इतने कृपालु है कि भगवान की आप गुणगान करो कि नहीं करो, इनडायरेक्टली भी करो तो भगवान उसको एज ए गुणगान ले लेते हैं। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला में है, भगवान बोलते हैं दंष्ट्री दंष्ट्रतो म्लेच्छो हा रामेति पुनः पुनः उक्त्वापि मुक्तिम आपनोति किम पुनः श्रद्धाय ग्रहणम। यानी कि बोले एक जंगल में एक म्लेच्छ आदमी भाग रहा था, उसके पीछे जंगली सुअर भाग रहा था, जान खतरे में थी। तो वो हर थोड़ी देर में पीछे देख के उस जंगली सुअर को गाली देता था। क्या बोलता था? हराम, भाग यहां से, भला बुरा हो तेरा, नरक में सड़े तू, हराम कहीं का। सुअर को बहुत बार हराम बोला जाता है। और उस म्लेच्छा को भगवान की प्राप्ति हो गई। क्यों? क्योंकि भगवान ने हराम को हेराम ले लिया। Even Mlecha who is being killed by a tusk of a boar, who cries in distress again and again, ha Ram, attains liberation. सुअर ने उसको तो मार दिया, उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। क्योंकि क्या बोलते बोलते मरा वो? हे राम। इतने कृपालु भगवान। तो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, डायरेक्टली बोल के देखो एक बार, हे राम, कितना फायदा होगा। लोग सिर्फ एक ही समय पे बोलते हैं हे राम, कब? मृत्यु के समय। राम सत्य है, उसके अलावा कभी राम नाम सत्य दिखता ही नहीं है। तब माया नाम सत्य है, पूरे जीवन माया नाम सत्य है, माया नाम सत्य है, अंतकाल में राम नाम सत्य है। जिसको बोलना था वो तो शैया पे लेटा है, वो तो बोल भी नहीं पा रहा है बेचारा। जो जिंदा है वो बोल रहे हैं। पौने 11 हो गए। अरे बाप, तो कथा तो बहुत लंबी है। ठीक है, नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। क्या कोई बोल रहा है कंटिन्यू रखो? हाँ, कौन? ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच आप सबका आने। किसी को कोई सवाल है? यस बोलिए, माइक दे दो इसको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी, आपने जैसे बोला कि बहुत सारे संप्रदाय में अलग अलग वर्शिपिंग होती है। कुछ प्रभुपाद के डिसाइबल थे जो भी नरसिम्हा देव को भी वो पूजते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में खासकर इसलिए जन्म लिया था ताकि हरिनाम को बढ़ावा दे सके और उनके विग्रह की सेवा कर सके। तो जब एकमात्र हरिनाम ही करने से और चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु जी, गौर नित्य की सेवा करने से अगर कलयुग से छुटकारा मिल रहा है तो दूसरे की सेवा करके क्या मतलब? अगर एक ही दिया शास्त्रों में, एक लौता सॉल्यूशन। तो वेरी गुड, समझा सबको? सिर्फ हरिनाम से अगर भगवत प्राप्ति हो सके तो बाकी सब करने की क्या जरूरत है? तो कलयुग के जीव इतने मंदबुद्धि है कि उनको यदि एक चीज दी जाए तो वो नहीं कर सकते, बोर हो जाते हैं ना। एक ही चीज बारंबार एक ही चीज बोले, बोर हो जाते हैं। तो हरिनाम से भी लोग बोर होते हैं। हरिनाम में रुचि बढ़े इसीलिए बाकी सब उनको साधन दिए गए हैं। जिस प्रकार शेरनी का दूध इतना पावरफुल होता है कि उसको सोने के घड़े में ही रख सकते हैं, वरना बाकी कोई भी घड़ा खराब हो जाएगा वो, केवल सोने के घड़े में।
तो ये हरि नाम शेरनी के दूध के जितना इतना पावरफुल है कि हमारा हृदय उसको संभाल ही नहीं पाता है। तो उसको संभालने के लिए सोने के रूप में विग्रह सेवा, हरि कथा, मंदिर में कुछ सेवा, ये सब एक सोने के रूप में समान है, एक ग्लास का काम करते हैं। और उस ग्लास में जो पानी है वो हरि नाम का काम करता है। अगर बिना ग्लास के हम केवल हरि नाम लेंगे तो बड़ा आलस आएगा, और वो पानी मतलब हवा में बह रहा है अवेलेबल, बहुत फायदा है उसका, परंतु हम उसको ग्रहण ही नहीं कर पा रहे तो कैसे फायदा मिलेगा। बोले कैंसर हो गया है पर उसकी एक ही दवाई सामने रखे, उसको लेंगे नहीं तब तक वो असर कैसे करेगी, खाली देख रहे उसको गुरु गुरु के। तो इसी प्रकार बाकी सारी जो सेवाएं हैं वो हेल्पिंग स्टेप्स के समान है, यानी सीढ़ी के रूप में जिसके ऊपर पैर रख के हम भगवत धाम जा रहे हैं हरि नाम के सहारे। समझे? और किसी को कोई सवाल? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जैसा आपने बोला कि जो भी गाली दे रहे हैं उनको भी भगवान उद्धार कर देते हैं, उनको भी अपने पास बुला लेते हैं, तो आप